परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम जितना भी दान देते हैं ना, उसी के अनुसार हमें अपनी आशीष भी मिलती है। माँ, आप जो पॉकेट मनी मुझे देती हो उससे जोड़कर क्या मैं भी चर्च बांधने में मदद करूँ क्या माँ? हाँ, क्यों नहीं बेटे। और आप लोगों को हर्ष से देने वाला बनना है, न कुड़कुड़ के न दबाव से, पर हर्ष से प्रभु के कार्य के लिए दें। जब हम हर्ष के साथ प्रभु के कार्य के लिए दान देते हैं तो प्रभु हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। खुशहाल परिवार। यीशु छुड़ाता है सेवकाई से प्रेम करने वाले हमारे प्यारे श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम को देखना मात्र नहीं पर हमारे साथ आप लोग प्रार्थना भी करते हो, पर सिर्फ उतना ही काफी नहीं होगा। आप इसमें जो कुछ सीखते हो उसे अपने जीवन में लागू करें। सिर्फ तभी इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की योजना पूरी होगी। परिवारों को दृढ़ बनाया जाएगा, देश में बेदारी छा जाएगी। और आज अपने परिवार में आशीष बने रहने के लिए सेवकाई के लिए दान दो, उस शीर्षक में हम कार्यक्रम देखने वाले हैं। सेवकाई के लिए दान दो ऐसे कहते ही आपको लगता है कि परमेश्वर के पास कुछ नहीं है, इसीलिए हम बड़े उदार बनकर उनकी सेवकाई के लिए दान दे रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुएं का पानी निकालने से ही बढ़ता है, जो देते हैं वही पाएंगे। और इसीलिए तो दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है। इसीलिए आपको आशीष मिलने के लिए, आपके कर्ज की स्थिति बदलने के लिए सेवकाई के लिए देकर तो देखिए। वो आकाश के झरोखे को खोलकर निश्चय ही आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करते रहेंगे। आप अपने जीवन में निश्चय ही इसे जान जाओगे। सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें आशीष दे सकते हैं, इसीलिए आप अपने हुनर उन्हें समर्पित कर दीजिए। वो निश्चय ही आपको आशीष देंगे, कई गुना ज्यादा आशीष देंगे। पवित्र शास्त्र में उस गरीब विधवा महिला ने अपने पास का सब कुछ दे दिया और इसीलिए तो उनका नाम भी पवित्र शास्त्र में दर्ज किया गया है। कितना आश्चर्यजनक है। आप भी प्रभु के काम के लिए दान देकर देखिए, तब प्रभु निश्चय आशीष देंगे। आगे हम देखेंगे ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। बहन, आप तो जानती हो कलीसिया का निर्माण कार्य शुरू है। बहुत खुशी की बात है ब्रदर। इससे पहले भी आपने सेवकाई के लिए बहुत आर्थिक सहायता दी है। इसमें क्या है, सेवकाई के लिए ही तो दान देती हूँ। अब जरा रुकिए। तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो बेटे? 3rd स्टैंडर्ड में हूँ अंकल। अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना? हाँ, अच्छे मार्क्स मिलते हैं अंकल। नियमित प्रार्थना करनी चाहिए। बिल्कुल अंकल। ये लीजिए, इसमें कुछ पैसे हैं ब्रदर। आप अपने प्रार्थना भवन बनाने के लिए ये रख लीजिए। बस थोड़े ही दिनों में मैं और थोड़े पैसे खुद लाकर दे दूंगी। आपका शुक्रिया बहन। जब भी सेवकाई के लिए कोई जरूरत पड़ती है तो आप बिना सोचे सहायता करती हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे बहन। शुक्रिया ब्रदर। तो मैं चलता हूँ बहन। हाँ। आप देखना, मैं डैडी को सब कुछ बता देने वाला हूँ। डैडी, मम्मी तो चर्च के लिए बहुत सारे पैसे निकाल कर देती है, ऐसा बोलने वाला हूँ। तेरे डैडी ने ही तो ये करने के लिए कहा। सच कह रही हो मम्मी। बिल्कुल जॉन, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम जितना भी दान देते हैं ना, उतना हमारे जीवन में हम आशीष देख सकते हैं। मम्मी, आज जो पॉकेट मनी मुझे देती हो उसे जोड़कर क्या मैं भी चर्च बांधने में मदद करूँ क्या मम्मी? हाँ बिल्कुल बेटा, प्रभु को वैसे लोग बहुत पसंद हैं। ठीक है मम्मी,
जॉन, मेरी मम्मी ने आज मुझे पॉकेट मनी दी है। हाँ पीटर, मुझे भी मेरी मम्मी ने दिया। मैं तो आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे? मेरी मम्मी ने कहा कि प्रभु के लिए हमें दान देना चाहिए, चर्च बनाने के काम के लिए। ऐसे करने वाले लोग प्रभु यीशु को बहुत पसंद है। मैंने भी मम्मी से कहा है कि मैं अपनी पॉकेट मनी जोड़कर चर्च बनाने के काम में दूंगा। बहुत अच्छे। ठीक है, चलो चलते हैं पीटर। ये लीजिए पास्टर, मैं जितना जोड़ पाई वो आपको दे रही हूँ। इन पैसों से आप चर्च शुरू कर सकते हो। आपका शुक्रिया बहन। मेरे कुछ जान पहचान वालों ने भी इसमें मदद की है, वो पैसे भी उसमें जोड़े हैं। और भी कुछ लोगों को बताया है, उन्होंने भी इसके लिए मदद करने का वादा किया है पास्टर। ठीक है बहन। अच्छा पास्टर, आपने सूबी को बताया? वही ना जो कलीसिया के पास में रहती है, जिनके पति फॉरेन में रहते हैं, वही ना? हाँ वही पास्टर। वहाँ से तो मैं निराश होकर लौटा बहन। क्यों, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, ऊपरी मंजिल के लिए। कितना बताया था आपने? 2 लाख रुपए ना? ठीक है, आज शाम को भिजवा देती हूँ, लेकिन जरा जल्दी डिलीवरी करवा दीजिए। बहन आइए पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है पास्टर जी? आप तो जानती होंगी, चर्च के निर्माण कार्य के लिए फंड रेज कर रहे हैं, इसीलिए आपसे जितना हो सके आप सहायता कीजिएगा। हाँ पास्टर, मैं जानती हूँ, लेकिन उसके लिए अभी पैसे नहीं हैं। हाँ पास्टर, मेरे पति ने भी अब तक पैसे नहीं भेजे। इस समय जरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे पास्टर? नहीं, कोई बात नहीं बहन, मैं चलता हाँ, हूँ। ठीक है। आज शाम को आ जाइए। 2 लाख मैं कैश में दे देती हूँ, ठीक है? वहाँ से तो मदद नहीं चाहिए, जाने देते हैं। ठीक है पास्टर, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है शुक्रिया। बहन। झूठ क्यों बोला तूने? क्या कहा तूने? मैंने पैसे मांगे थे और तूने मना कर दिया। उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत तरस आ रहा था। मैं थोड़ा खाना खरीद कर देना चाहता था उन्हें। अच्छा, तो बहुत दरिया दिल हो गया तू। वो सब छोड़, तेरे पास पैसे थे या नहीं? पैसे तो थे, पर देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? सभी की मदद नहीं करनी चाहिए। अब अगर तूने उनकी मदद की ना, उसके बाद तेरे इर्द गिर्द एक बड़ी भीड़ आ जाएगी, तब क्या करेगा? इसीलिए इतना दरिया दिल मत बन। अरे मैं तो वो जितना ही कह रहा था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पहले उसे खा ले। अब क्या कहूँ? बोलिए दीदी, आज अचानक कैसे आना हुआ यहाँ? बस आने की जरूरत पड़ गई थी। सुबी, क्या आज पास्टर तुम्हें ढूंढते हुए आए थे? हाँ दीदी, चर्च के लिए पैसों की जरूरत थी उन्हें। तो क्या दिया तुमने? नहीं दीदी। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं या फिर देने का मन नहीं है? सुबी, सिर्फ खुद के लिए और अपने परिवार के लिए ही जियो मत। आज तुम जितनी ऐशो आराम में हो, उसकी वजह क्या है बताओ? तुम्हारा हुनर है क्या, या तुम्हारी समझ, या तुम्हारी शक्ति? बताओ। वो तो परमेश्वर है। उनके बिना तो हमें आशीष नहीं मिलेगा ना, तो फिर उनकी सेवकाई के लिए देने में क्या हिचकिचाहट? पवित्र शास्त्र में मोर्दकै एस्तर को देखकर एक बात कहते हैं,
कि दूसरों की मदद करने के लिए ही तुम्हें प्रभु ने ऊंचा उठाया है। इस बात को कभी मत भूलना। और जानती हो तुम्हें इतना आशीष क्यों मिला है? क्योंकि तुम्हें भी दूसरों के लिए, विशेष करके प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए आर्थिक मदद जरूर करनी होगी। दीदी, मैं नियमित रूप से दशमांश देती हूँ। बड़ी खुशी की बात है। तो क्या प्रभु भी तुम जितना दशमांश देती हो उसके अनुसार आशीष देते हैं? बोलो। नहीं दीदी। सुबी, तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वही मेरे साथ किया, ऐसा प्रभु कहते हैं। उन लोगों की तरह हम सेवकाई तो नहीं कर पाएंगे, प्राणों के लिए हम जिम्मेदारी तो नहीं ले पाते, लेकिन वो काम उनके द्वारा होने के लिए, आर्थिक मदद के लिए प्रभु ने तुम्हें ऊंचा उठाया है। इस बात को भूलना मत। हर एक जान न कुड़कुड़ के, न दबाव से, पर हर्ष से दान दे, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। तुम इसके बारे में सोचना। प्रभु तुमसे बातें करेंगे और फिर तुम निर्णय लेना। ठीक है? ठीक है दीदी। मम्मी, पीछे की गली में सेवकाई करने वाली आंटी आई है। हाँ, उन्हीं का इंतजार कर रही थी मैं। उन्हें अंदर आने के लिए बोल दो। जाओ। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आज आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। क्या प्रभु ने आपसे बात की कि सेवकाई के लिए आपको देना चाहिए, हमें बेकार के खर्चों को रोकना चाहिए, और जब प्रभु को हर्ष के साथ देते हैं तो प्रभु निश्चय ही हमें भी आशीष देंगे। पवित्र शास्त्र में हम लोग देखते हैं कि औरतों ने अपने पैसों से और चीजों के द्वारा सेवकाई में सहायता की थी। ऐसा लिखा हुआ है। आपके परिवार के आशीष के लिए बहन जॉयस लाजरस प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करेंगी। आप भी प्रार्थना के साथ इस संदेश को देखिए और प्रभु परमेश्वर से उनके आशीष प्राप्त कर लीजिए। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर प्रभु आप लोगों के साथ बात करके आपको आशीष से भर देंगे। और आज के दिन एक बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने देखा। हमें सेवकाई के लिए देना चाहिए। सेवकाई के लिए सहायता देते समय प्रभु हमें आशीष देते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। सेवकाई के लिए दान देने के बारे में पवित्र शास्त्र के इस वचन में कहा गया है। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु के काम के लिए दान देना परमेश्वर को बहुत भाता है। सेवकाई की सहायता देना मतलब यीशु को देने जैसा होता है। और उतना ही नहीं, लूका अध्याय 8 उसका 2 और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, तभी यीशु की सेवकाई में महिलाएं अपना दान लेकर आती थीं और सेवकाई में सहायता करती थीं। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। और उतना ही नहीं, हर्ष से दान देना चाहिए, कुड़कुड़ाए नहीं, न दबाव में। एक हर्ष मन से हमें प्रभु को देना चाहिए। जब हम हर्ष से परमेश्वर को दान देते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रियजनों, मरकुस अध्याय 12 वचन क्रमांक 41, 42, 43 और 44 को जब हम लोग पढ़ते हैं, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। तो यीशु दान देने वालों को देख रहे थे। हम लोग कलीसिया जाते हैं, हम जो दान देते हैं वो परमेश्वर देखते हैं। तो परमेश्वर का भय हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, ऐसे वचन कहता है। जब हम हर्ष से देते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और उतना ही नहीं, एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं वो डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तो यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे हैं कि दान देते समय
सभी लोगों का मन कैसा है ये देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि इस कंगाल विधवा ने सारे धनवानों से ज्यादा दिया। ऐसा मैं सच सच कहता हूँ, ऐसा प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा। आगे लिखा है कि क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो यीशु यहाँ पर उसके लिए गवाही दे रहे हैं। मेरे प्रियजनों, जब हम हर्ष से देते हैं तब परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। आप जिस किसी सेवकाई को देते हो, सबसे पहले प्रभु से आपको प्रार्थना करनी चाहिए, और जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, एहसास दिलाते हैं। जब हम मन की गहराई से दान देते हैं तब प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हमें सेवकाई के लिए दान देना चाहिए और हर्ष से देना चाहिए। मन में प्रेरणा पाकर उसके अनुसार हमें देना चाहिए। देने का एक बहुत ही स्वच्छ मन हमें होना चाहिए। सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए आप आर्थिक सहायता दीजिए, और जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। मैं एक माँ जी को जानती हूँ। उनका सिर्फ इकलौता बेटा था। उसे खूब पढ़ाया लिखाया, बहुत प्रार्थना करके उस बच्चे को पढ़ाया। जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तब कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। उसकी माँ बहुत प्रार्थना करती थी तो उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अपने कम उम्र में ही उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और उसके काम पर भी प्रभु ने उसे आशीष दी। तो उसकी माँ ने कहा कि पहले महीने की जो तनख्वाह तुम्हें मिलेगी उसे प्रभु को देना चाहिए। ऐसा अपने मन में ठानकर वो प्रार्थना कर रही थी। तो पहले महीने की तनख्वाह मिलते ही, वो पैसे उसके हाथों में आते ही, वो पूरा का पूरा पैसा उन्होंने लाकर प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को सौंप दिया। हमें घर की चीजें खरीदनी है, ये और वो खरीदना है, ऐसा कहकर उन्होंने पैसा नहीं उड़ाया। उस पूरे महीने की जो तनख्वाह थी उन्होंने उसे प्रभु को सौंप दी। तो मेरे प्रियजनों, जब हम हर्ष से देते हैं तब परमेश्वर प्रेम रखते हैं। उस बेटे ने लाकर अपना दान अर्पण किया और प्रार्थना के साथ उसका स्वीकार किया गया, और आज वो बेटा इतना आशीषित है। उस दिन जो उसने परमेश्वर को दान दिया था, हर्ष से उसने दिया था, प्रभु पर रखे विश्वास के कारण दिया था, तो उससे उसके पैसे कम नहीं हुए, आशीष में बढ़ोतरी हुई और एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने उसे रखा है। विदेश में उस बेटे को एक अच्छी नौकरी मिली है और उस बेटे को प्रभु ने आशीष दी है। तो ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, पर परमेश्वर को हर्ष से देने वाले प्रभु परमेश्वर से बहुतायत की आशीष पाते हैं। आप जो दान देते हो उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो हर्ष से देने वाले बने। जब आप हर्ष से देते हो तो प्रभु हमें आशीष देते हैं, हमारे परिवार को आशीष देते हैं, हमारे बच्चों को आशीष देते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे अच्छे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज आपने हमारे साथ दान देने के बारे में बात की है, उसके लिए हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपको देना और आपकी सेवकाई के लिए देना कितनी बड़ी बात है, उसके बारे में आपने बताया। इन बातों के द्वारा पवित्र आत्मा बात कर रही है, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक के हृदय में पवित्र आत्मा बात कीजिए, आप बात कीजिए। प्रभु, उस कंगाल विधवा के समान उसके पास जो कुछ था उसने दान में दे दिया। उसी समान सेवकाई में देने वालों को आप ऊंचा उठाइए। प्रभु, एक उदार मन से देने वाला बनाइए, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, लेकिन एक साफ और सच्चे मन से देने वाला बनाइए। उस तरह हर्ष से देने वालों से आप प्रेम रखते हो। प्रभु, आपको देने वालों के समान परमेश्वर आप लोगों को उठाइए। सेवकाई के लिए दान देने वालों को खड़ा कीजिए। प्रभु, उत्साह से देने वालों को आप खड़ा कीजिए। प्रभु परमेश्वर, उदार मन से देने वालों को आप खड़ा कीजिए। प्रभु, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उस वचन के अनुसार आपकी सेवकाई में दान देने की एक इच्छा और एक प्यास इस कार्यक्रम को देखने वाले के हर एक के मन में जाग जाए। अब बात कीजिए प्रभु, आपके बच्चे मन को कठोर ना करते हुए आपकी आज्ञा का पालन करने वाला एक हृदय इन्हें दीजिए। प्रभु, अगर आपकी सेवकाई में देते हैं तभी भरपूरी की आशीष मिलेगी, इस बात को ये जान ले। इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक लोगों के साथ अब बात कीजिए, सेवकाई में सहायता करने के लिए चलाइए। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, उस वचन के अनुसार उन बच्चों पर आप प्रेम रखिए। प्रभु, इन सभी को आशीष दीजिए। प्रभु,
हर एक बच्चों को आप आशीष से भर दीजिए। आपके लिए एक गवाही के रूप में खड़ा रहने दीजिए। ऐसा आप कर रहे हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, आप बात कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमें चला रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम आपको ही देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियजनों, सेवकाई के लिए दान देने के बारे में आज परमेश्वर ने हमसे बातें की। तो दान दीजिए एक कोमल हृदय के साथ। जब आप परमेश्वर को दान देते हो तो हम कैसे वो दान देते हैं उसे जानकर हमें आशीष देते हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले सिर्फ आप लोग आशीष पाएं उतना ही काफी नहीं होगा, दूसरों के लिए भी ये कार्यक्रम आशीष बना रहे। कई लोगों ने बताया है कि उन लोगों के लिए ये कार्यक्रम एक आशीष है। तो आप लोग दूसरों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, वो निश्चय आपके लिए भी आशीष रहेगा और दूसरों के लिए भी। तो मेरे प्रियजनों, मत भूलिए कि दूसरों को भी इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चय ही लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसके बारे में हमें बताना भूलिए मत। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे ईमेल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़ना मत भूलिए। तो फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.